स्वामी जी के पास आता हूँ। स्वामी जी, आज बड़ी टिप्पणी उन्होंने मार्क्सवाद के ऊपर की। ये ठीक है कि कम्युनिस्ट इनके एजेंडे में कभी नहीं रहे। हिंदू मुस्लिम के धार्मिक एजेंडा तो रहता है, लेकिन जो वामपंथी है वो भी इनके एजेंडे पे रहते हैं। लेकिन अक्सर पिछले कुछ समय से देखा कि वो मार्क्सवादियों पे कमेंट नहीं करते थे। मैंने बहुत कम देखा उनको कमेंट करते हुए। इस बार बहुत क्लियर कमेंट किया कि सांस्कृतिक मार्क्सवादी, ये शब्द यूज किया, वो अराजकता और अविवेक को पुरस्कृत करते हैं। इन लोगों ने मीडिया, शिक्षा, संस्कृति, राजनीति, सामाजिक इन क्षेत्रों में भ्रम, अराजकता और भ्रष्टाचार फैलाकर देश को डुबोया। ये महत्वपूर्ण टिप्पणी है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सरकार का जो एजेंडा रहा है बीजेपी का, जहां पर मार्क्सवाद के खिलाफ वो अक्सर अटैक करते आए हैं, अब ये भी उस अटैक में आ गए। जबकि पिछले काफी समय से मैंने मार्क्सवादियों के ऊपर या वामपंथियों पे इतना अटैक मैंने भागवत को करते सुना नहीं था, लेकिन आज बड़ा क्लियर कट अटैक है इनका। और ये शायद एक हफ्ता पहले छत्तीसगढ़ में अमित शाह ने कहा था कि देश में वामपंथी उग्रवाद में 85% की कमी हुई है। वामपंथी उग्रवाद में 85% की कमी हुई है। बस एक ही शब्द नहीं बोले थे वो, कि जहां 85% वामपंथी उग्रवाद कम हुआ, वहीं 1000% दक्षिणपंथी उग्रवाद बढ़ गया। तो ये जो हमला है उनका सांस्कृतिक मार्क्सवादियों के ऊपर, ये भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है स्वामी जी। देखिए दिनेश जी, वास्तविकता में आज जो मोहन भागवत जी का ये मैंने भाषण सुना, मुझे इतना दुख हुआ। उन्हें सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में शायद ज्ञान ही नहीं है। और मैं तो ये सुझाव दूंगा, क्योंकि मैं अच्छा सनातनी हूं और सनातन धर्म के बारे में मुझे ज्ञान है, अगर मोहन भागवत जी चाहें मेरी शिष्यता ग्रहण करें, मैं उन्हें बताऊं सनातन धर्म है क्या। आज उन्होंने सरदार भगत सिंह पे एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। अनिल जैन साहब बैठे हैं यहां। सरदार भगत सिंह पे एक प्रकार उन्होंने चारित्रिक आरोप लगाया है। सरदार भगत सिंह वामपंथी थे, कम्युनिस्ट थे, और देश की जितनी सेवा सरदार भगत सिंह ने की है, इस देश के लिए जितना त्याग सरदार भगत सिंह ने, सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म का मूल क्या है? सनातन धर्म का मूल है पक्षी से भी, पेड़ पौधों से भी, सृष्टि के, पृथ्वी के, इस सृष्टि में निर्मित हर चीज से स्नेह करना और प्यार करना। यह सनातन धर्म है। मुझे वामपंथियों से कोई स्नेह नहीं है, ना दक्षिण पंथियों से कोई स्नेह है। मैं तो मध्य मार्गी हूं। ना मैं वामपंथ में बिलीव करता हूं, लेकिन दक्षिण पंथ में बिलीव करता हूं। लेकिन अगर वामपंथ गरीबों की, मलजूमों की, जो उपेक्षित लोग हैं, उनकी अगर सराहना करता है तो मैं उनका समर्थन करता हूं। और अगर दक्षिणपंथी भी गरीबों की बात करते हैं, जो सताए गए हैं उनकी बात करते हैं, जो पीटे जाने वाले दलितों की अगर बात करते हैं दक्षिणपंथी, मैं दक्षिण पंथ का भी समर्थन करता हूं। लेकिन अगर जब हमारे बेटियां, हमारे परिवार की बेटियां दिल्ली की सड़कों पे घसीटी जा रही थी, ये फर्जी सनातनी कहां थे? ये फर्जी हिंदू कहां थे? अगर मेरे देश की बेटियां, जहां बेटियों को, नारियों को देवी का रूप दिया जाता है, आज तक कभी इन लोगों को आपने बोलते हुए सुना कि दलितों पे जब अत्याचार होता है, आदिवासियों पे अत्याचार होता है, किसानों पे, अन्नदाताओं पे अत्याचार होता है, क्या इन फर्जी हिंदुओं को आपने ब्रजभूषण शरण सिंह के विरोध में कुछ बोलते हुए सुना? इन्होंने क्या सुना कि लखीमपुर खीरी में जिस प्रकार अन्नदाताओं को, निरीह अन्नदाताओं को जीप से कुचला, क्या इन्होंने बात करते हुए सुना? तो आज मेरे सनातन मन में इतना ज्यादा आघात लड़ा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि मणिपुर के अंदर ये जो सारी दुर्घटनाएं हुई और सारी चीजें हो रही है, किसी के द्वारा कराई हुई हैं। अगर कराई हुई हैं और सीमा पार से लोग घुसकर वहां पर हमारे देश को अंग भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको रोकने की जिम्मेदारी क्या अखिल स्वामी की है, सुनील शुक्ला जी की है? इसके जिम्मेदारी तो आपके माननीय प्रधानमंत्री जी की है, जो आपको राम जन्मभूमि का जब शिलान्यास होता है खुद जाके पूजा पाठ कराते हैं, ना किसी शंकराचार्य को बुलाते हैं, ना आपको उच्च आसन देते हैं, सबसे उच्च आसन पे खुद जाके बैठ जाते हैं। तो वास्तविकता में अगर आज मणिपुर की स्थिति है, और मिजोरम के बारे में आपने सुना होगा, मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं मोदी जी से डायस शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं शेयर कर लूंगा तो मेरी सीटें कम हो जाएंगी, मैं चुनाव हार जाऊंगा। इसलिए मोदी जी से मैं
शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि जो हिंदुस्तान की मानसिकता है, ये मानसिकता है प्रेम की, सद्भाव की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की है। तो जिनमें घृणा हो, क्रिश्चियनों के प्रति घृणा हो, वामपंथियों के प्रति घृणा हो, मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों के प्रति घृणा हो, वो सनातनी नहीं हो सकता। मैं असली सनातनी हूं, शुद्ध सनातनी हूं, इसलिए मैं पृथ्वी में, ब्रह्मांड में जो भी सृजित है उसके प्रति प्रेम भाव मेरे अंदर है, क्योंकि मैं अच्छा सनातनी हूं। मैं आरएसएस की भी बुराई नहीं करता, लेकिन हाँ इस बात की बुराई करता हूं कि जब दलित और आदिवासियों पे अत्याचार होता है, बेटियां घसीटी जाती हैं, 13 महीने अन्नदाता किसानें जो हैं दिल्ली के चारों तरफ उनको परेशान किया जाता है, उस समय आप नहीं बोले, इसलिए आप सनातनी नहीं है। मैं सनातनी हूं, मैंने उस समय भी जोर प्रकट किया था, और जब भी कोई अत्याचार अनाचार होता है मैं उसके विरोध में खड़ा हो जाता हूं, इसलिए मैं असली सनातनी हूं। मोहन भागवत जी मेरी शिष्यता ग्रहण करें, मैं उनको सनातन धर्म और हिंदू धर्म का मूल समझाऊंगा, असली हिंदू उनको बनाऊंगा।